Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, class 3? I hope you all are fine. Today our work is SST. Now open your SST book. पेज नंबर है आप लोगों का 2, यूनिट नंबर 1, जियोग्राफी। द अर्थ से लेके हम लोग रीडिंग कर चुके हैं डीप तक। आज हम लोगों ने रीडिंग करनी है ऑन द लैंड से लेकर अबाउट लेटर, यहाँ तक हम लोगों ने रीडिंग करनी है। आपको पता है डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हम बुक पे भी राइट करते हैं। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैं आप लोगों को बता दूंगी। अगर आपको इसके अलावा भी कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है तो आप उसके मीनिंग जो हैं वो बुक पे राइट कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स से कंसल्ट कर सकते हैं, गूगल से देख सकते हैं, जो भी आपके पास वे ऑफ सोर्स है आप वहाँ से देख कर लिख सकते हैं। ऑन द लैंड देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स। हिल्स और माउंटेन्स दोनों का मतलब एक ही होता है कि पहाड़ कहते हैं दोनों को, लेकिन हिल्स जो होते हैं वो हमारे माउंटेन से थोड़े छोटे पहाड़ होते हैं। ठीक है, जैसे माउंटेन्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, हिल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। हिल्स आर नॉट एज हाई एंड स्टीप एज माउंटेन्स। यही बात आ गई कि हिल्स जो हैं वो इतने ऊंचे नहीं होते और ना ही उनकी इतनी ढलान होती है जितनी हमारी माउंटेन्स की होती है। द लो लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली। जो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे घर बने होते हैं, गांव होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वादी कहते हैं, यानी कि वैली कहते हैं। अ हाई एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। जो हाई एरिया यानी कि जो रोड ना हमवार हो, ऊंची नीची हो, उसको हम प्लेट्यू कहते हैं। और फ्लैट लैंड एट द लोअर लेवल आर कॉल्ड प्लेन्स। और जो बिल्कुल सीधी हो उसको हम प्लेन्स कहते हैं, यानी कि वो लैंड जो होती है वो प्लेन्स होती है, जहाँ पे ऊंचाई ना हो, यानी कि ऊंची नीची ना हो, बिल्कुल सीधी सड़क हो, बिल्कुल सीधी रोड हो या सीधी जगह हो, उसे हम प्लेन्स कहते हैं। सम पार्ट ऑफ द लैंड हैव वेरी लिटिल वाटर। हमारी ज़मीन के कुछ हिस्से पे बहुत कम पानी है। दीज प्लेस आर ऑफन सैंडी एंड रॉकी एंड आर कॉल्ड डेजर्ट। वहाँ पे पथरीली और रेतली जगह होती है जिसको हम सहरा कहते हैं। In some part of the earth there is a lot of ice and snow and it is very old. हमारी ज़मीन पे कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, वो जगह बहुत ठंडी होती है। Very high mountains are often covered by snow. जो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं वो हर वक्त बर्फ़ से कवर हुए रहते हैं, ढके रहते हैं। इन अदर पार्ट्स देयर आर थिक फॉरेस्ट। और हमारी ज़मीन पे कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो घने जंगलात से भरा हुआ है, यहाँ यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एन आईलैंड। हमारी ज़मीन के चारों तरफ, जिस हिस्से में चारों तरफ पानी हो उसे क्या कहते हैं, जजीरा कहते हैं। अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड अ लेक। और जिसके इर्द गिर्द ज़मीन हो, खुश्की हो, सिर्फ सेंटर में ही पानी हो, उसे हम क्या कहते हैं, लेक कहते हैं। वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर। हमें ताज़ा पानी झीलों और दरियाओं से मिलता है। रिवर्स बिगिन इन द माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन इनटू लेक्स और द सी। दरियाओं से पानी जो है वो समुद्रों और झीलों में जाता है, और दरियाओं में पानी जब पहाड़ों से बर्फ़ पिघलती है तो उसका पानी जो है वो दरियाओं में आता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर लेक्स एंड रिवर क्लीन। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी झीलों और दरियाओं को polluted dirty water causes animal and plant life in it to become diseased and die out। गंदे पानी से हमारे बहुत से जानवर और पौधे मर सकते हैं। दिस अपसेट द साइकिल ऑफ नेचर। अगर कुदरत का ये निज़ाम अपसेट हो जाए एंड कॉजेज मोर प्रॉब्लम, तो हमें और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। देयर आर मैनी अदर लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ। ज़मीन की और भी बहुत सी इकसाम है विच यू विल लर्न अबाउट लेटर, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को वोकेबलरी वर्ड्स बताती हूँ। आप लोगों ने वोकेबलरी वर्ड्स जो हैं सबने अपनी बुक पे राइट करने हैं। क्लास पर डेट, डे, यूनिट नंबर 1, द अर्थ इन स्पेस, वोकेबलरी, डेजर्ट, सहरा, लेक, झील, इम्पॉर्टेंट, अहम, डिजीज, बीमारी, हिल्स, पहाड़ों, वैली, वादी। सैंडी, रेतली, आइलैंड, जजीरा, फ्लो डाउन, नीचे की तरफ बहना, प्ल्यूड,
गंदा करना, लैंडफॉर्म, ज़मीन की इकसाम, स्टीप, ढलवान, ऑफन, अक्सर, रॉकी, पथरीली। आप लोगों ने ये वोकैबुलरी वर्ड सबने अपनी बुक पे राइट करने हैं। अब हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। नाउ ओपन योर एसएसटी नोटबुक्स। क्लास वर्ड, डेट, डे, यूनिट नंबर 1, द अर्थ इन स्पेस। आंसर दीज क्वेश्चन। व्हाट डज हैपन व्हेन देयर इज स्टॉर्म एट सी। जब समुद्र में तूफान आता है तो क्या होता है, क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से समुद्र में तूफान आता है। द विंड कॉजेज हाई एंड रफ वेव्स व्हेन देयर इज स्टॉर्म एट सी। हवा जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है और समुद्र की जो लहरें होती हैं वो ना हमवार हो जाती हैं, जिसकी वजह से समुद्र में तूफान आता है। फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट कर रही हूँ। व्हाट डज हैपन व्हेन देयर इज स्टॉर्म एट सी। समुद्र में तूफान आने की क्या वजूहात होती हैं, किस वजह से आता है। द विंड कॉजेज हाई एंड रफ वेव्स व्हेन देयर इज स्टॉर्म एट सी। समुद्र की हवा बहुत तेज़ हो जाती है और जो समुद्र की लहरें हैं वो ना हमवार हो जाती हैं, जिसकी वजह से समुद्र में तूफान आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आ सी एंड ओशन। सीज और ओशन में क्या फ़र्क है। सी और ओशन दोनों के मीनिंग जो हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है हम उस डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। लार्ज एरिया ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशन। जहाँ पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, उसे हम ओशंस कहते हैं। एंड स्मॉल एरिया ऑफ वाटर आर कॉल्ड सीज। जहाँ पानी की मिकदार कम होती है यानी कि पानी कम जगह पर होता है, उसे हम सीज कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। लार्ज एरिया ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशन एंड स्मॉल एरिया ऑफ वाटर आर कॉल्ड सीज। जहाँ पानी की मिकदार ज़्यादा होती है उसे हम ओशन कहते हैं और जहाँ पानी की मिकदार कम होती है उसे हम सीज कहते हैं। होमवर्क है आप लोगों का वर्कशीट इन होमवर्क। आप लोगों ने वर्कशीट होमवर्क में करनी है। ठीक है, आप लोगों ने वोकैबुलरी वर्ड्स बुक पे राइट करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन अपनी एसएसटी नोटबुक पे राइट करने हैं और वर्कशीट आप लोगों की होमवर्क में है। आगे बढ़ते जाओ, पढ़ना है, रुकना नहीं। शुक्रिया।